आप सभी को प्रणाम। मैं हूँ डॉक्टर दीपा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, 2025 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसा गुजरने वाला है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। क्या क्या सावधानियां रखनी है, किस चीज में एफर्ट ज्यादा लगाने हैं, ये भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। आज हम बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी स्टडीज, आपका करियर और आपके फाइनेंसेस के बारे में। इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब आप सपोर्ट करते हैं चैनल को तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए एक नज़र ग्रहों के गोचर पर डाल लेते हैं कि इस वर्ष ग्रहों का गोचर कैसा रहने वाला है। इस वर्ष 4 बड़े ग्रह जो हैं 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे। वो 4 बड़े ग्रह जो कोई साल में एक बार, कोई 2.5 साल में एक बार, कोई 18 महीने यानी 1.5 साल में एक बार राशि परिवर्तन करता है। तो ये चारों बड़े ग्रह, कोइंसिडेंस बन रहा है कि चारों बड़े ग्रह 2025 में एक साथ राशि परिवर्तन करेंगे। जो गुरु है वर्ष में एक बार ही राशि परिवर्तन करते हैं। तो गुरु 15 मई को वृषभ से निकलकर आपके मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो ये वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। शनिदेव हैं जो अभी कुंभ राशि, अपनी ही राशि कुंभ में बने हुए हैं, लेकिन 30 मार्च को, बल्कि 29 मार्च की रात को ही ये कुंभ से निकलकर मीन राशि में राशि परिवर्तन कर लेंगे। 2.5 वर्ष के लिए फिर मीन राशि में ही गोचर करेंगे। वहीं ये 30 मार्च से लेकर 18 मई तक राहु के साथ मीन राशि में युति में रहेंगे। ये समय बहुत ट्रिकी रहने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी फैमिली लाइफ को लेकर, जो आपका परिवार है, नॉट मैरिड लाइफ, आपका जो परिवार है उसको लेकर ये काफ़ी ट्रिकी समय रहने वाला है। तो ये आपको ध्यान देना है, वो आगे आगे मैं आपको बताऊंगी इन चीज़ों पर। उन खास महीनों में बस आपको ध्यान रख लेना है। और वहीं बात करें अगर राहु केतु की, तो राहु केतु 18 महीने यानी कि 1.5 वर्ष में एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं। अभी राहु बने हुए हैं मीन राशि में और केतु बने हुए हैं कन्या राशि में, लेकिन 18 मई को राहु आ जाएंगे कुंभ राशि में और वहीं केतु आ जाएंगे सिंह राशि में। तो ये है ग्रहों का गोचर, 4 बड़े ग्रहों का गोचर। बाकी तो अन्य ग्रह राशि परिवर्तन कोई 1 महीने में, कोई 45 दिन में और कोई 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता रहता है। वो जब हम मंथली प्रिडिक्शन करते हैं तो उसमें आपको बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 2025 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर कुछ नेगेटिव बात करूं स्टार्टिंग में, तो प्लीज़ ये मत कहिएगा कि नेगेटिव से शुरुआत कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा काम है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू आपके सामने रखना। तो कुछ स्टार्टिंग में अगर चीज़ें बता रही हूँ तो उसको प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। ये वर्ष जो है आपके लिए कई सेक्रीफाइसेस लेकर आ रहा है, कई सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे, खासकर आपको अपनों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि आपके जो 4th हाउस में ना शनि गोचर करेंगे। जो शनि है वो दुख और शौक के कारक हैं। तो थोड़ा सा यहाँ आपको परेशानियां होगी, थोड़े से सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे। यहाँ आपके यारी दोस्ती हो या आपकी मातृभूमि हो, इससे आपके थोड़े से अलगाव होंगे। तो ये आपको, अगर ये सेक्रीफाइसेस आप कर लेंगे फिर तो दुख की बात ही नहीं है। अगर हाँ उसमें आप स्थिति परिस्थिति के विपरीत जाने की कोशिश करेंगे तो फिर तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। घर परिवार में कुछ कलह कलेश बन सकते हैं, जिनकी वजह से ये वजह बन सकती है कि आप मातृभूमि से दूर जाने की कोशिश करें, दूर जाने की कोशिश करें। ये स्थिति भी बन सकती है। ये अप्रैल के आसपास होगा, अप्रैल मई में ये चीजें बन सकती हैं। तो इन महीनों में, कुछ महीनों में ही आप बस ध्यान रखें। मैंने अभी बताया था राहु और केतु की जब युति होगी, इस समय में आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ी सी इमोशनल बात होगी, इमोशनल भी बात हो गई। ये नींव है, परिवार नींव है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है। बात करते हैं आपके करियर के बारे में। देखिए, इस वर्ष आप बहुत कुछ नया सीखने के चाह है आपके मन में, अपने आप को, अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट लाने की चाह है। क्योंकि इस वर्ष आप ना सेल्फ डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं कि मैं मतलब कैसे और सेल्फ डेवलपमेंट करूं, कैसे नई चीजों को और सीखूं कि और ज्यादा सक्सेसफुल बन सकूं। तो इस तरह आपका रुझान अपनी तरफ ज्यादा होगा। वर्क प्लेस पर खूब कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आप काम करेंगे, हर काम को करने की कोशिश करेंगे। आप अपने ज्ञान के कारण, चाहे वो आपको पहले आता था या नहीं आता था, लेकिन अचानक से ऐसा होगा
कि अपने ज्ञान के कारण आप हर काम को करने की कोशिश करेंगे। अप्रैल मई में आपके करियर में थोड़े से बदलाव हो सकते हैं, वो आपका मूड बनेगा, वो आपका काम में आपको उन्नति भी मिलेगी और आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे। तारीफों की और सराहना की उम्मीद आप ना करें, क्योंकि आप कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए रहते हैं, ऐसे लोग कुछ आपके आसपास रहते हैं जो जरा कंजूस है तारीफ करने में, तो उसकी उम्मीद तो देखिए आप छोड़ दीजिए। काम से वैसे आप डरने वाले नहीं हैं, बल्कि काम आपसे डरेगा। इस वर्ष प्रोफेशनली आपको काफी गेन्स मिलने की उम्मीद है। प्रोफेशनल लाइफ आपकी काफी अच्छी रहने वाली है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मई के महीने के बाद मेहनत थोड़ी सी कम होगी और आपको प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। बस बीच बीच में ये जरूर लगेगा कि मेरी जो मेहनत है ना उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं मिल रही है, मेरी मेहनत को कोई देख नहीं रहा है। लेकिन बेशक लोग आपकी सराहना ना कर रहे होंगे, लेकिन आपके काम को वो नोटिस जरूर कर रहे होंगे, ये भी पक्की बात है। तो ये थोड़े से मन से ना हटा दीजिएगा। यदि बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, तो मई में गुरु आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। मैंने अभी बताया 16 मई को गुरु आपके 7th हाउस यानी कि मिथुन राशि में आ जाएंगे। गुरु की दृष्टि तो अमृत वर्षा करने वाली होती है, लेकिन गुरु जहां बैठ जाते हैं थोड़ा वजन बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा चीजों को ना भारी, वो एरिया को ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कोई और जगह नहीं छोड़ते, बस बहुत भारी ग्रह हैं, इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी, तू मैं बढ़ने की उम्मीद है। इस वर्ष आपके पार्टनर का ना, जो आपके लाइफ पार्टनर है, उनका वेट भी गेन हो सकता है, थोड़ा सा उनकी हेल्थ का भी आप ध्यान रखें, तो ये चीजें हो सकती है। निजी जिंदगी में अपनी निजी जिंदगी में दूसरों को या इन लॉज हो या कोई भी उनको घुसने का मतलब अलाउ ना करे। आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो अलग है, आपके हस्बैंड वाइफ की जो लाइफ है वो थोड़ी सी उसे पर्सनल बनाकर रखे, किसी तीसरे की एंट्री उसमें ना दे। वो कोई भी हो सकता है, आपके घर परिवार में, आपके मित्रगण में, किसी को भी यहाँ एंट्री आप ना दें। मई सितंबर अक्टूबर में आपको ख्याल रखना है इस चीज का। यदि बात करें आपकी हेल्थ की, हेल्थ आपके कोई हेल्थ इशू नहीं है, बस मानसिक थोड़ी सी चिंताएं बढ़ेंगी, वो मैं आपको लास्ट में उसकी एक रेमेडी भी बता दूंगी। तो हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं आने वाली है, बस थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट्स यहाँ होंगे कि मेहनत कर रहा हूँ और उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। पेट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, पेट तब गड़बड़ होगा जब खाने में आप गड़बड़ करेंगे, तो आप खाने में गड़बड़ मत करना, पेट आपका गड़बड़ नहीं होगा। तो ये चीजें हैं, ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये भी एक चीज है कि आपके पिताजी को इस बार थोड़े फाइनेंशियल्स उनके गड़बड़ा सकते हैं, थोड़ी सी उनको मनी प्रॉब्लम हो सकती है। जो पहले चल रहा था उसमें इस वर्ष थोड़े से उनको मतलब कम प्रॉफिट्स होंगे, ये होगा। पिताजी की फैमिली, जो दादाजी की फैमिली है, उससे कोई बैड न्यूज आ सकती है, ऐसी आशंका है। और आपको अपने बड़े भाई बहनों का सपोर्ट यहाँ पर इस वर्ष मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आप भी इस वर्ष एक बहुत काम की बात है कि कर्ज लेने की कोशिश मत करना। कर्ज मतलब ये छोटे मोटे तो चल जाते हैं, देखिए कि छोटे मोटे लोन, कोई कर्ज आप ले रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ा लेने की कोशिश मत करना। पहले तो कर्ज लेने में परेशानी होगी, और फिर अगर ले लिया ना तो उसको उतारने में भी बहुत ज्यादा, उसको चुकाने में भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। तो अवॉइड करना है, थोड़ा सा लोन वगैरह को अवॉइड आप करके चले। चैलेंजेस का सामना आपको करना ही पड़ेगा, नए बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे, और आपको चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े, ये तो धनुराशि वालों के लिए ना थोड़ी सी बात हजम नहीं होती है। देखिए, करियर ठीक है, व्यवसाय भी ठीक है, उतार चढ़ाव बहुत हैं, वो बात है। फाइनेंसेस भी ठीक है, इनकम भी ग्रोथ होगी, लेकिन एक हाथ आएगा और दूसरे हाथ जाने की कोशिश करेगा। प्रॉफिट्स है, गेन्स है, इनकम बढ़ेगी, लेकिन एक हाथ से आ रहा है, दूसरे हाथ से जा रहा है। मतलब खर्चों को कंट्रोल करने की जरूरत है, बचत करने पर ध्यान ज्यादा दें, क्योंकि अप एंड डाउन्स आते हैं। जब वो डाउनफॉल्स आते हैं, वो ये जो बचत की हुई है फिर यही चीजें काम आती हैं। तो यहाँ पर इन चीजों को आप ध्यान रखें। मई जून में कोई ऐसा अवसर भी आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके जीवन में आएगा जो बोलेगा अरे भाई, रिश्वत या कोई नंबर 2 की कमाई में कोई हर्ज थोड़ी है, चलो ये भी करते हैं। तो आप इन झांसों में, इन लोगों की बातों में ना आए, आप इनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दें। इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, समझदारी दिखाएं आप। ऐसे लोगों के लिए नो एंट्री भाई, लाइफ में आपकी जरूरत ही नहीं है। इस चीज को आप ध्यान में रखें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सेविंग्स पर ध्यान दें। जरूरी है कि वो मतलब ये जरूरी नहीं कि वो बैंक अकाउंट में ही आपकी सेविंग्स हो। आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए,
जो आपको प्रॉफिट देके जाए, कुछ ऐसी लॉजिक आप निकालिए। कोई ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन गलत लोगों के झांसे में नहीं आना है। थोड़ा सा आंख कान आप खुली रखते ही हैं, थोड़ा सा उस चीज में आप आगे बढ़े। अगर बात आपकी स्टडीज की करूं तो यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साल बहुत ज्यादा अच्छा है। मई के बाद उम्मीदें ज्यादा हैं। आपको आपके पसंद के इंस्टीट्यूट, आपके पसंद के कॉलेज में एडमिशन मिलने की भी पूरी उम्मीद है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो 12th के नीचे नीचे वाले हैं, थोड़ा सा आलस ना दिखाएं अपनी पढ़ाई में। देखिए, स्टडीज आपकी बहुत अच्छी हो सकती हैं, होगी भी, पिछले वर्ष से तो ज्यादा अच्छी होंगी, लेकिन बस यहाँ मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत आप कीजिए, स्टडीज आपकी अच्छी रहेंगी। तो पढ़ाई को लेकर कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, पर मई और जून के बाद से आपकी मेहनत में आपको कसर नहीं छोड़नी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। धनु राशि वाले लोग इस वर्ष वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं, करते भी, मतलब वेकेशन एंजॉय करते नजर आएंगे। आप कहीं पहाड़ों पर जा सकते हैं, या आप कहीं नेचर के बीच में रहना थोड़े दिन के लिए पसंद करेंगे। आप कोई धार्मिक प्लेस की यात्रा भी कर सकते हैं, ये भी दिखाई देता है। अगर फैमिली प्लानिंग की बात करें तो ये वर्ष आपको थोड़े से निगेटिव रिजल्ट दे सकता है। यहाँ पर परेशानी आ सकती है, थोड़े हेल्थ इश्यूज आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी बदलाव या चैलेंजेस हो रहे हैं उन्हें स्वीकार करें कुछ समय के लिए। उसके बाद आपको मनी और प्रॉफिट्स दोनों ही मिलने वाले हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। लव लाइफ या मैरिड लाइफ दोनों की बात करें तो कुछ ज्यादा अच्छी नजर नहीं आती है 2025 में। ये थोड़ा सा है, ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल स्थिति खराब हो जाएगी, लेकिन नोक झोंक, थोड़ी छीटा कसी, थोड़ी सी नाराजगी, मतलब एक्साइटमेंट नहीं होगा किसी को। मतलब आप मिल रहे हैं अपने पार्टनर से तो वो एक्साइटमेंट नहीं होगा, हाँ ठीक है, यूजुअली जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये चीजें आपके साथ होंगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। खास तौर पर ये होगा मई और सितंबर के महीने में, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। इन 2 महीनों में अपनी मैरिड लाइफ का भी और अपनी लव लाइफ दोनों का आपको ध्यान रखना है। आपको एक चीज की परख होनी चाहिए कि कौन असली है और कौन नकली है। ये मैं मैरिड लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपकी लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपकी प्रोफेशनल जो लाइफ है वो उसकी बात कर रही हूँ। आपको सही और गलत या असली और नकली की परख होनी चाहिए कि कौन मेरे लिए असली है और कौन मेरे लिए नकली है। जो ज्यादा मीठे बनते हैं ना, अक्सर वही डायबिटीज देकर जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ज्यादा स्वीट बनते हैं ना, उन्हीं के वही पीठ के पीछे बड़ा लंबा छुरा लेकर घूमते हैं, वही अक्सर छुरा घोप जाते हैं। तो उस चीज के लिए आंखें खुली रखिए आप। एक बात और ध्यान रखनी है, अपनी माता जी की आपको सेहत का ध्यान रखना है। सेहत का जरूर ध्यान रखना है, उनकी सेहत गड़बड़ाएगी 2025 में। सेहत का आप ध्यान रखेंगे, आप उनकी केयर करेंगे, ये एक रेमेडी भी हो जाएगी और ये आपका फर्ज भी बनता है। फर्ज है वो आप पूरा करें, वो अच्छी बात है, लेकिन ये एक रेमेडी भी हो जाती है, क्योंकि मानसिक तनाव आपको इस वर्ष होने वाले हैं थोड़े प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो ये एक रेमेडी हो जाती है। जब आप माता जी की सेवा करते हैं मानसिक तनाव नहीं होते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। ये मतलब एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, मई और अप्रैल, मई और सितंबर में जो ज्यादा मूड स्विंग्स होंगे या ज्यादा आपको लगेगा कि मानसिक तनाव है, ये इन्हीं 3 महीनों में ज्यादा होंगे। इन्हीं 3 महीनों में आपको खास ख्याल रखना है। थोड़ा मेडिटेशन का भी आप सपोर्ट कीजिए। आपको लग सकता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मेरे को वो एक सही प्लेस नहीं मिल रहा है जहां मैं अपने अंदर के मतलब हुनर को दिखा पाऊं, मेरे को वो सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो ये थोड़ी चीजें आपके साथ हो सकती है। चुटकी बजाने से देखिए कुछ भी नहीं होता, कुछ चीजों को समय लगता है आप तक पहुंचने में, तो ये वही समय है जो लग रहा है। हाँ, चीजें आप तक पहुंच जाएंगी। अगर आपके लिए रेमेडी की बात करूं तो माता जी की सेवा आपको करनी ही है। साथ साथ आपको धार्मिक प्लेस पर श्रमदान देना है। श्रमदान क्या होता है, मतलब आपको अपनी सेवा देनी है वहां पर। कई लोग गुरुद्वारे जाकर कर लेते हैं, कई लोग मंदिर में झाड़ू लगाइए। आप एक काम स्टार्ट कर दीजिए, आप मंदिर में झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। आप महीने में कम से कम 2 शनिवार पीपल के वृक्ष को सींचना स्टार्ट कर दीजिए, जल अर्पित करना आप स्टार्ट कर दीजिए, हनुमान चालीसा आप कीजिए। आप वैसे भी गुरु के प्रिय हैं, वैसे भी आप ईश्वर के प्रिय लोग होते हैं। जब धनु राशि वाले होते हैं तो परेशानी ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। स्टेबल इंसान है आप, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को कायम रख सकते हैं। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। अपनी वाणी को विराम दूंगी और इस कामना के साथ कि आने वाला वर्ष 2025 आपके लिए मंगलमय साबित हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।